हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रयागस्य प्रवेशाद्यै पापम नश्यन्ति तत्क्षणात्, अर्थात प्रयाग की पावन धरती को नमन करते ही जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यही वह पावन स्थल है जहाँ सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूर्ण होने के बाद 33 कोटि देवी देवताओं की उपस्थिति में प्रथम यज्ञ संपन्न किया था। प्रथम यज्ञ होने के कारण इस पवित्र स्थान को प्रयाग कहा गया। इस वैदिक चेतना की राजधानी के अधिष्ठाता स्वयं भगवान महानारायण श्री विष्णु हैं, जो इस तीर्थ में स्वयं अपने 12 माधव के स्वरूप में विराजमान हैं। आज के इस वीडियो में हम और आप एक साथ भगवती गंगा, माँ यमुना और ज्ञान की देवी सरस्वती के संगम तट पर स्थित देवों के देव महादेव के 2 स्वरूपों के दर्शन करेंगे। संगम तट के एक छोर पर है अद्भुत, विराट, भक्तिमय और साथ ही अत्यंत रहस्यमय बड़े हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर, और दूसरी छोर पर है स्वयं चंद्रमा यानी चंद्रदेव द्वारा स्थापित सोमेश्वर महादेव का मंदिर। ये दोनों मंदिर प्रयाग को और भी अधिक अर्थपूर्ण और शिक्षाप्रद बनाते हैं। तो आइए बल, बुद्धि, विद्या, आत्मिक शुद्धि और हर प्रकार से हम सबका कल्याण करने वाली इस पवित्र भूमि का नाम अर्थात प्रयाग का स्मरण करते हुए यात्रा का आरंभ करें। और हाँ, इस यात्रा को बीच में मत छोड़िएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, तीर्थराज की संज्ञा प्राप्त प्रयागराज का धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ एक तरफ गंगा, यमुना और सरस्वती पतित पावनी नदियों का संगम त्रिवेणी क्षेत्र और प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज और महर्षि लोमस का आश्रम है, तो वहीं महान राष्ट्रभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर तिवारी आजाद अर्थात चंद्रशेखर आजाद बलिदान स्थल और प्रयाग संगीत समिति भी अवस्थित है। भक्तों, बड़े हनुमान जी का मंदिर सारी दुनिया का विख्यात मंदिर है। ये मंदिर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के समीप यमुना तट पर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हनुमान जी की अद्भुत दक्षिणाभिमुखी मूर्ति लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। यहाँ भगवान हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति को पूजा जाता है। ये मूर्ति लगभग 20 फीट लंबी है और धरातल से 8 से 10 फीट नीचे अवस्थित है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बड़े हनुमान जी महाराज जो है हमारे तीर्थराज प्रयाग के कोतवाल कहे जाते हैं। यहाँ तीर्थराज में जितने भी तीर्थ हैं, इन तीर्थों की जो रक्षा करते हैं स्वयं हनुमान जी महाराज करते हैं। तो हनुमान जी को यहाँ तीर्थराज में कोतवाल भी कहा जाता है। आपने हनुमान जी को ढंग से देखा होगा, एक हाथ में उनके राम लक्ष्मण है और अहिरावण को मारा हुआ पैरों तले और पीछे मगर ध्वज। तो जब अहिरावण को मारा तो हनुमान जी का विशाल रूप हो गया था, बड़ा रूप। लेकिन संगम की भूमि पे इस मूर्ति का एक अलग महत्व है। इस संगम की भूमि पे हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी की इस मूर्ति के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। माना जाता है कि यहाँ विराजमान बजरंग बली आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके माता सीता, भाई लक्ष्मण और प्रिय भक्त हनुमान के साथ
संगम स्नान करके ऋषि भारद्वाज के आश्रम की ओर जाने लगे तो हनुमान जी इसी स्थान पर अत्यधिक थकान के कारण मूर्छित हो गए। जगत जननी माता सीता से हनुमान जी का कष्ट देखा न गया, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का शारीरिक कष्ट दूर करने हेतु स्वयं अपने हाथों से पवन पुत्र के शरीर पर अपने सुहाग के सिंदूर का लेप लगाया और उन्हें अजर अमर रहने का अमोघ आशीर्वाद दिया। जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान को आएगा उसे संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो हनुमान जी के इस विग्रह का दर्शन करेगा। इसलिए आज भी भक्त इस मंदिर में सिंदूर और कुमकुम चढ़ाते हैं। भक्तों, प्रयागराज के इस मंदिर का प्रामाणिक इतिहास तो लगभग 300 वर्षों का ही है, लेकिन इस मंदिर को 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार कन्नौज के राजा निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु अनेक उपक्रम किए, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त न हुआ। राजा अत्यधिक दुखी होकर अपनी संतानहीनता की समस्या के निदान हेतु अपने कुलगुरु के पास गए। कुलगुरु ने राजा की संतानहीनता का समाधान बताते हुए कहा, राजन, आप विंध्याचल पर्वत में जाइए और वहां से हनुमान जी के उस स्वरूप की मूर्ति बनवा कर लाइए जिस स्वरूप में हनुमान जी अहिरावण के नागपाश से राम लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए पाताल लोक गए थे। कन्नौज के राजा ने गुरु की आज्ञा मानकर विंध्याचल पर्वत जाकर हनुमान जी की वैसी ही मूर्ति बनवाई जैसी राजा के गुरु ने कहा था। कहा जाता है कि जब राजा जलमार्ग से नाव द्वारा मूर्ति लेकर वापस आ रहे थे, तभी संगम के समीप अचानक नाव टूट गई और उसी स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा ने जलमग्न मूर्ति को पुनः प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मूर्ति उन्हें प्राप्त न हो सकी। वो दुखी मन से अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे दिगंबर साधु राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज जी को वही हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में प्राप्त हुई। जब ये जानकारी कन्नौज के राजा को हुई तो उन्होंने इस स्थान पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया। भक्तों, अकबर के शासनकाल में जब मगध, अवध और बंगाल सहित पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह पर अंकुश लगाने और नियंत्रण पाने की मंशा से अकबर किला बनाने के लिए एक उचित स्थान की खोज कर रहा था। उसके लिए उसे प्रयागराज का ये स्थान भा गया और उसने यही किला बनाने का निश्चय कर लिया। किंतु गंगा और यमुना के कटाव के कारण वो ऐसा करने में असफल हो रहा था। नक्शे के मुताबिक अकबर का किला नहीं बन पा रहा था। तब उसने यमुना तट पर ऊंचे स्थान पर विराजमान हनुमान जी की मूर्ति को वहां से हटाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी की मूर्ति हटना तो दूर, हिली भी नहीं। जब अथक प्रयास करने के पश्चात भी मूर्ति वहां से नहीं हिली तो बादशाह अकबर ने हार मान ली और हनुमान जी की महिमा के आगे नतमस्तक हो गया। जिसके बाद बादशाह अकबर ने अपने किले की दीवार मंदिर के पीछे खड़ी करते हुए कई स्थानों की भूमि भी हनुमान जी को समर्पित कर दी थी। भक्तों, बड़े हनुमान जी को प्रयागराज का कोतवाल माना जाता है। कहा जाता है कि भक्तों को प्रयागराज के त्रिवेणी क्षेत्र में माघ स्नान, पुरुषोत्तम माघ स्नान, कुंभ स्नान, अर्ध कुंभ स्नान, महाकुंभ स्नान और संगम स्नान आदि का संपूर्ण पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब वे इस मंदिर में आकर बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं। भक्तों, हनुमान जी के मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय सर्वप्रथम हनुमान जी के गदा के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात मंदिर का गर्भगृह आता है। मंदिर का गर्भगृह धरातल से लगभग 8-10 फीट नीचे है, जहां बड़े हनुमान जी शयन मुद्रा में विराजमान होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्तों, बड़े हनुमान मंदिर प्रयागराज को मनोकामना सिद्धि के लिए भी जाना जाता है। लोगों की मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर
हनुमान जी से सच्ची श्रद्धा व आस्था के साथ अपनी मनोकामना सिद्धि की प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना हनुमान जी अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए प्रयागराज में ही नहीं, आसपास कई जिलों के अंतर्गत हनुमान जी का ये सबसे लोकप्रिय मंदिर है। इसलिए इस मंदिर में प्रायः दूर दराज से नेता, प्रशासनिक अधिकारी व अन्य बड़ी हस्तियां दर्शन पूजन करने आती हैं। भक्तों, प्रयागराज के इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी बड़े अद्भुत और चमत्कारी हैं। इसलिए इस मंदिर में प्रायः भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन तो इस मंदिर में भक्तों की बेशुमार भीड़ होती है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ आकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों का मनोरथ हनुमान जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जिन भक्तों का मनोरथ हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाता है, वे सभी भक्त ढोल नगाड़े बजाते व नाचते गाते इस मंदिर में आते हैं और हनुमान जी महाराज को निशान यानी धर्म ध्वज चढ़ाते हैं। भक्तों, प्रयागराज के बड़े हनुमान जी के मंदिर में सदियों से एक अद्भुत व दिव्य चमत्कार देखने को मिलता है। प्रयागराज में जब भी भयंकर बाढ़ आती है तो मां गंगा स्वयं संगम से चलकर इस मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी की मूर्ति का जलाभिषेक किया करती हैं। और जैसे ही मां गंगा का जल मंदिर में पहुंच जाता है, उसके बाद गंगा का जल स्तर कम होने लगता है। जल का विशेष महत्व है। जल का माता जानकी जो हनुमान जी के शरीर पर लेपन किया था, उससे उनके शरीर के जो घाव थे, दर्द थे, वो समाप्त हो गए थे। तब से माता जानकी के रूप में स्वयं त्रिवेणी, माँ यमुना, गंगा, माँ सरस्वती स्वयं हनुमान जी को नहलाने आती है। इसलिए ये विधान कहा जाता है कि जब हनुमान जी स्नान नहीं करते हैं, उस कालखंड में इस क्षेत्र में अकाल पड़ता है, और जब हनुमान जी स्नान करते हैं तो पूरा क्षेत्र समृद्धशाली बन जाता है। इसलिए बड़ा महत्व है इस स्नान का। इस चमत्कार को देखकर श्रद्धालु, भक्त व प्रयागराज वासी हनुमान जी के सामने मुदित मन से नतमस्तक हो जाते हैं। भक्तों, प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में प्रायः 4 बजे से पूजा व अभिषेक का शुभारंभ होकर लगभग 8 बजे तक चलता रहता है। भक्तों, प्रयागराज बड़े हनुमान मंदिर में प्रतिदिन प्रातः और सायं 2 आरतियां होती हैं। आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। आरती शंखनाद के साथ प्रारंभ होती है और इस दौरान डमरू, चिमटा, करताल, ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के स्वरों के साथ वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा सस्वर वेद पाठ भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। यहाँ होने वाली आरती मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित व रोमांचित कर देती है। भक्तों, यदि आपको प्रयागराज के बड़े हनुमान जी के मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। इतना ही नहीं, यहाँ सायं 6 बजे होने वाली संगम आरती को देखकर तो सभी भक्त मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ढोल और नगाड़ों के साथ होने वाली संगम आरती सभी भक्तों को अपने में लीन कर देती है। इस आरती का दृश्य बहुत ही मनभावन होता है। भक्तों, प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन की कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रातः मंदिर खुलने के साथ यानी प्रातः 4 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों की उपस्थिति बनी रहती है। इसलिए आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो इस समय अवधि का अवश्य ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिवेणीयं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, संगम नगरी प्रयागराज से भी जटाधारी शिव का गहरा नाता है।
सृष्टि की रचना के समय स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में दशाश्वमेध स्वरूप में भगवान शिव को स्थापित किया था। त्रेता युग में भगवान राम को 1.25 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने के बाद ही रावण वध से लगी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। भक्तों, प्रयागराज के यमुना तट पर भगवान शिव का हजारों वर्ष पुराना एक ऐसा दिव्य मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी, जिनकी पूजा अर्चना से चंद्रदेव शाप मुक्त हुए थे। भक्तों, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर की। प्रयाग के 7 तीर्थनायक हैं, त्रिवेणी, माधव। यहाँ 12 माधव हैं। विष्णु भगवान के मंदिर जो आदि माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पदम माधव। उसके बाद तीसरा आता है आपका सोम मतलब सोमेश्वर, चंद्रदेव के हाथ की स्थापित या सोमेश्वर महादेव की मंदिर है। भक्तों, प्रयागराज एक ऐसा प्राचीन तीर्थ है जिसे तीर्थराज की संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों के मिलन का त्रिवेणी संगम है। लोग यहाँ मरणोपरांत अस्थि विसर्जन और पिंडदान इत्यादि करते हैं ताकि मृतात्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज में संगम के समीप अरैल क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा मंदिर है। चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्रावण मास में यहाँ आकर पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ ठीक वैसे ही सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं जैसे चंद्रदेव को किया था। इसलिए श्रावण मास में निरोगी काया की कामना लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की शरण में आते हैं। भक्तों, पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह अतीव सुंदर चंद्रदेव से किया था, लेकिन चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। चंद्रदेव से उपेक्षित उनकी 26 पत्नियों ने इस बारे में अपने पिता दक्ष प्रजापति से बताया। दक्ष प्रजापति ने इस बात को लेकर चंद्रदेव को बहुत समझाया कि उनकी 27 पत्नियां हैं तो वो सभी के साथ रहें, सबको प्रसन्न रखें। लेकिन चंद्रदेव ने उनके समझाने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववत 26 पत्नियों को उपेक्षित कर अपना ध्यान रोहिणी पर ही केंद्रित रखा। अपने जमाता चंद्रदेव द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना देख प्रजापति दक्ष ने क्रुद्ध होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रदेव को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के बाद चंद्रदेव ने बहुत उपचार कराया, किंतु उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। तब देवताओं के परामर्श पर चंद्रदेव तीर्थराज प्रयागराज आए और संगम के किनारे अरैल क्षेत्र के घने जंगल में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना की। चंद्रदेव की आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर चंद्रदेव के समक्ष प्रकट हुए और चंद्रमा को कुष्ठ रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद देते हुए चंद्रदेव को 16 कलाओं में परिपूर्ण होने का वरदान भी दिया। तभी से चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा घटते बढ़ते क्रम से 1 महीने में 16 कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भक्तों, यूं तो प्रयागराज का सोमेश्वर मंदिर प्राचीनतम पौराणिक मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। कहा जाता है कि अपने वनवास काल में भगवान राम स्वयं अपनी अर्धांगिनी सीता जी और अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और तीर्थराज प्रयाग के सोम तीर्थ क्षेत्र स्थित सोमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर आगे की यात्रा की थी। कालांतर इसका पुनर्निर्माण मराठा छत्रप श्रीमान बाजीराव पेशवा जी द्वारा करवाया गया। अतः इस मंदिर में प्रतिष्ठित कुछ मूर्तियां भी उसी समयावधि अर्थात 17वीं या 18वीं सदी की मानी जाती हैं। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि चंद्रदेव द्वारा स्थापित इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा व्यर्थ नहीं जाती और गंभीर से गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को भी अपना रोग ठीक होने का आभास होने लगता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल
देश के कोने कोने से श्रद्धालु पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ और माघ के मेले में तो यहाँ तिल रखने तक की भी जगह नहीं होती। भक्तों, प्रयागराज स्थित सोमेश्वर मंदिर पूरे वर्ष भीड़ से भरा रहता है, लेकिन शिव आराधना को समर्पित श्रावण मास में यहाँ 1 महीने के मेले का आयोजन होता है। श्रावण महीने में यहाँ पूरे दिन रुद्राभिषेक होता है। भक्तों, प्रयागराज का सोमेश्वर महादेव मंदिर यमुना नदी के तट पर किले के अंदर की जमीन की सतह के नीचे बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में सोमेश्वर महादेव के अलावा गर्भगृह के दरवाजे पर 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं। भक्तों, सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा गर्भगृह के गलियारे में कुछ अन्य शिवलिंगों सहित देवी देवताओं की 44 मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर में एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन सभी देवी देवताओं के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। भक्तों, इस मंदिर की दूसरी विशेषता ये है कि मंदिर के शीर्ष पर लगे त्रिशूल की गति और दिशा चंद्रमा की गति और दिशा के साथ बदलती रहती है। सदियों से इस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव हर महीने की पूर्णिमा को किया जाता रहा है। ये चमत्कारिक के साथ साथ पूर्णतः वैज्ञानिक घटना है, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपनी दिशा और गति का निरूपण करता है। यहाँ का त्रिशूल आज भी घूमता है। मंदिर के किसी भी एंगल से आप 30 डेज 30 दिन लगातार एक ही स्थान से खड़े होकर देखेंगे तो आपको त्रिशूल में 15 दिन बाद दिशा परिवर्तन नजर आएगी। आपको लगेगा कि त्रिशूल घूम गया, और 30 दिन में उसी तरह जैसे पृथ्वी का चंद्रमा 1 माह में पूर्ण करते हैं चक्कर, त्रिशूल अपने ही स्थान पर फिर आपको पुनः वहीं दिखाई देगा। आज तक विज्ञान नहीं जान पाए त्रिशूल क्यों घूमता है। भक्तों, प्रयागराज स्थित सोमेश्वर महादेव का मंदिर उत्तरमुखी है। मान्यता है कि उत्तरमुखी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों के मनोरथ अतिशीघ्र पूर्ण होते हैं। इसलिए वर्ष के 12 महीने 30 दिन इस मंदिर में यज्ञ एवं अनुष्ठान चलते ही रहते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के महामंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, प्रयागराज के यमुना तट पर स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रायः सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे बंद होता है, किंतु श्रावण मास में ये मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 10:30 बजे बंद होता है। सोमवार के दिन ये मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहता है। भक्तों, प्रयागराज के सोमेश्वर मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा मनोहर विहंगम होता है। भक्तों, आरती के पश्चात मंदिर के पुजारी मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। उसके उपरांत आरती लेते हैं। भक्तों, सोमेश्वर मंदिर परिसर में एक बड़ा सा हवन कुंड है, जिसमें भक्तगण सोमेश्वर के नाम पर प्रसाद और भोग की आहुतियां देते हैं। हवन कुंड की भस्म से तिलक करते हैं और श्रद्धा पूर्वक हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, अगर आप प्रयागराज में सोमेश्वर मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोमेश्वर मंदिर के साथ साथ प्रयागराज के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा होता है। गर्मियों में यहाँ आना थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। भक्तों, प्रयागराज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ भोजन के शौकीन लोगों के लिए तरह तरह के भोजन उपलब्ध हैं। चाट, कचौरी, लस्सी और हलवा के लिए दूर दूर तक प्रयागराज मशहूर है। यहाँ के समोसे
देसी घी में तैयार कचौरी और जलेबियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। भक्तों, अगर आप सोमेश्वर मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो प्रयागराज शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तजनों का हृदय से आकाश भर आभार। प्रयागराज की मिट्टी स्वयं ज्ञानमयी और प्रबोधक है। यहाँ के प्रत्येक देव स्थल जीवन के गूढ़ सार का बोध कराते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो ने आपके अंतर्मन में आत्मज्ञान की एक दिव्य लौ प्रज्वलित की होगी।